एक बंदे को सेवा करते बड़े साल हो चुके थे, लेकिन वो फलवंत नहीं हो रहा था। उसने प्रेयर की, फास्टिंग की, प्रेयर की, पर वो फलवंत नहीं था। प्रभु से पूछता रहा, प्रभु क्या मेरी गलती है, मैं क्या करूं। उसके दादाजी एक अफसर थे और उसके दादाजी के घर में एक पिक्चर लगी थी, बड़ी महंगी पेंटिंग लगी थी, जहां पे कुछ ऐसी पिक्चर्स थी जो शैतानी थी। और उसके दादा मरते मरते उसकी मां को, और उसकी मां मरती मरती उसको दे गई थी। वो उनकी फैमिली विरासत थी। और परमेश्वर ने एक दिन जब वो प्रार्थना कर रहा था, बोला कि जब तक ये पिक्चर तेरे घर में रहेगी तू कभी फलवंत नहीं हो सकता। उसका एक केस लगा हुआ था कोर्ट में, उसको प्रॉपर्टी कुछ अपने हिस्से की मिलनी थी और बड़ी चीजें उसको मिलनी थी, उसकी अपनी थी, जो उसकी फैमिली से उसको मिलनी थी। और एक उसके वकील से गलती हो गई और वो डिले हो गई 4 साल, 5 साल, 7 साल। उसे मालूम नहीं क्यों डिले हुआ, ये वकील ने ऐसी गलती क्यों की। इतना शानदार वकील है, इतना अच्छा वकील है, वकील ऐसी गलती क्यों करेगा। पर वकील गलती कर रहे हैं, कारण क्या है, कारण पता नहीं। और होली स्पिरिट ने एक दिन प्रार्थना करते बताया, जब तक ये शैतानी पिक्चर तेरे घर में लगी रहेगी तू कभी फलवंत नहीं हो सकता। और उसने वो पिक्चर उठाई, विरासत वाली पिक्चर थी, बाहर फेंकी। उसके घर की कीमत 3 गुना हो चुकी थी कुछ देर बाद। उसने अपना घर बेचा, सेवकाई में लगा दिया, उसकी प्रॉपर्टी वापस आना शुरू हो गई, लोगों ने उसे इनवाइट करना शुरू कर दिया, उसका काम बढ़ना शुरू हुआ। लेकिन कब कुछ ऐसे श्राप हैं आपकी फैमिली में जो ऐसी चीजों के साथ आपकी लाइफ के ऊपर है। वो एक धागा हो सकता है, एक रीति रिवाज हो सकता है। परमेश्वर ने कहा था, मूसा जब तुम इस्राएलियों को लेके जाओ और देशों को मारो, उनकी किसी सोने और चांदी का लालच ना करना, जो उनके देवी देवताओं पे लगे हैं उनकी किसी भी वस्तु का लालच ना करना। एक इजरायली ने कुछ रख लिया था अपने पास, कुछ चांदी रख ली, कुछ रख लिया, और वो चांदी के ऊपर उनकी मूर्तें, उनके देवी देवताओं की खुदी होती थी। और इस वजह से बाइबल कहती है कि उसका घर श्रापित रहा और पूरे इजराइल के ऊपर एक श्राप आया। आप चाहे जितने मर्जी धर्मी क्यों ना हो, आप अंडर कर्स आते हैं उस दिन जिस दिन आप ऐसी वाचाओं में बंधते हैं।